ये सबसे पहले क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। क्वेश्चन सबको पढ़ने आता है कि नहीं आता है ये पहले देखना है। अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो सवाल पकड़ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना ही सीखना है। मैं आप लोगों से कई बार बताए हैं कि पढ़ना और लिखना दो चीज़ आ जाता है तो आप एकदम निश्चित है कि आगे बढ़ते चलेंगे। अगर ये दोनों चीज़ में से कोई नहीं आता है, ना लिखने आ रहा है ना पढ़ने आ रहा है, तो समझिए कि आपका पढ़ाई क्या है, अभी अधूरा है। आप बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू लाइक फ्रैक्शन एंड अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, और चेंज करने के बाद इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में रख दीजिए। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सीढ़ी से नीचे से छत पर सीढ़ी के सहारे चढ़ते हैं, आप लोग जमीन से छत पर सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ, असेंडिंग हुआ। जब छत से नीचे उतरते हैं वो क्या होता है, डिसेंडिंग होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से 10 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हुआ, असेंडिंग हुआ। और 10 से नीचे आएंगे बैकवर्ड तो ये क्या होगा, डिसेंडिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, यानी कि नीचे आते हैं वो डिसेंडिंग और ऊपर जाते हैं असेंडिंग। समझा गया ना। हाँ, तो सबसे पहले इसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए, तो ये सवाल है आपका, यहाँ पर सवाल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 9 7 एंड 5 कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालने नहीं आता है तो इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 लिख दो, यहाँ पर 7 लिख दो और यहाँ पर 5 लिख दो। तो ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 7 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर 3 से 3 1 जा 3 और ये कट जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हो, 3 लिखे 9 9 7 63, 63 में 5 से गुणा कर दो, 63 में 5 से गुणा कर दो। पंक्ति आई 15, 5 छके 30, 1 31, कितना आ रहा, 315 आ रहा। ठीक है, 315। या तो अगर डायरेक्ट भी करते तो उतना ही आता, 9 7 63 और 63 में 5 से गुणा कर दो, वही आएगा। ठीक ना। जब देखते हैं कि प्राइम नंबर और क्या इवन नंबर, प्राइम नंबर और इवन नंबर आता है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आपका एलसीएम होता है। एलसीएम आया हमारा 350। समझा गया। अब 5/9 उतार लिया, 5/9, तो 9 से इसमें भाग देंगे, 9 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। 35 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझ रहा है। अब देखिए, फिर उतार लेंगे 6/7। अब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। 45 से मल्टीप्लाई लगा देंगे। समझ रहा है ना। और फिर अगला फ्रैक्शन उतार लेंगे 2/5। अब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, एलसीएम में। 5 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा, 63। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा भाई, हम ट्रिक द्वारा पकड़ लेते हैं कि कितना आएगा। ठीक ना। आप लोग भी बता देंगे हम लास्ट में कि कैसे पकड़ते हैं कितना आएगा। ठीक है। हाँ, अब ये मल्टीप्लाई लगा लिया। आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से 5 में, 5 5 जा 25 का 5 लिखेंगे, और 5 3 जा 15, आप 15 और 3 जोड़ दीजिए, हाँ 18 होगा ना। हाँ भाई, अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 9 5 45 के 5, इंग्लिश में नहीं सुन रहा है, हाँ ना तेरी 27 27 4
27 4 31 ना। अब देखिए फिर उस तरह से अब इसमें करिए 6 से 5 में 6 5 30, अच्छा 6 के 24, 24 3 27 बटा, फिर इसमें गुणा करिए 7 से 45 में 7 5 35 के 5 7 के 28, 28 3 31। देखिए बराबर आ रहा है, नीचे सेम आ रहा है। फिर उस तरह से और 2 से इसमें 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 बाई, अब फिर 5 से इसमें 5 3 जा 15 और कैरिंग 1 बचेगा, 5 6 जा 30 30 और 1 31। अब देखिए इसमें सेम हो गया, देख रहे हो ये नीचे वाला सेम हो गया, ये यहाँ पर भी 315, यहाँ पर भी 315, यहाँ पर भी 315। जब तीनों सेम हो जाता है तब इसको ये डिसेंडिंग हमने लाइक फ्रैक्शन में कर लिया। क्या कर लिया? लाइक फ्रैक्शन कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो जब तीनों सेम हो गया तो लाइक फ्रैक्शन हो गया ये। अब लाइक फ्रैक्शन हो गया तो हमको अब क्या करना है? असेंडिंग में लिखेंगे पहले, दोनों कह रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अगर हेडिंग डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो उसको सिंबल लगा देते हैं, ठीक ना। मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए नीचे का सेम है तो ऊपर का देखते हैं कि सबसे कम कौन है। सबसे कम कौन है? स्मॉलेस्ट 126, तो थर्ड स्थान पर है ना, तो थर्ड प्लेस पर है, तो थर्ड प्लेस से कौन लेंगे? ये है थर्ड प्लेस पर, ये है तो 2/5, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल लगा दिया इज ग्रेटर देन। उसके बाद अब ये लिख दिया, तब ये 2 बच रहा। इन दोनों में देखेंगे कि सबसे कम कौन है? 185, तो 185 कितने प्लेस पर है? फर्स्ट प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस पर क्या है इसमें? 5/9। फिर उस तरह से अब ये लास्ट में बच रहा है 270 जो सेकंड प्लेस पर है। सेकंड प्लेस पर ये है 6/7। तो ये आपका किस में हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको डिसेंडिंग में लिखना है, तब इसी को पलट देना है। क्या करना है? अब इसको आसान हो गया, अब यहाँ पर आसान हो गया, इजी हो गया, इसको पलट देना है 6/7, यानी कि छत से अब नीचे उतरना है। नीचे से छत पर चले गए हो और छत से नीचे उतरना है, तब ये 6/7 यहाँ पर लिख दिया। अब ये लिख दिया 5/9, फिर जो है सिंबल ये पलट जाएगा 2/5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको 3 चीज पूछा है। क्या पूछा है? चेंज द फॉलोइंग इनटू द लाइक फ्रैक्शन। तो मैंने लाइक फ्रैक्शन में यहाँ पर किया। अब कह रहा है लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसको असेंडिंग में लिखिए। तो मैं असेंडिंग में इसको भी ले सकते हो, यहाँ पर असेंडिंग, ठीक ना। तो मैं इसी के हेल्प से मैं इसको असेंडिंग में लिख दिया। आपके बुक में ये आंसर दे रहा होगा, यही आंसर दे रहा होगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आप लोग कम से कम जितना सवाल है उसको रिपीट करिए। रिपीट करने से ही आएगा, बिना रिपीट किए नहीं आएगा। अपने से कीजिए, ठीक ना, आ जाएगा, ठीक है।